हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पीक स्मार्ट। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्पीक स्मार्ट में। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सो वी टॉक अबाउट दिस, दैट, दीज एंड दोस। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स का मतलब होता है डिस्क्राइब्स अबाउट अ नाउन, और विशेषण भी इसको हम कहते हैं, जो नाउन के बारे में कुछ अधिक जानकारी हमें बताए, कुछ विशेषता बताए, उसको ही हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। So here we go with the definition. So here, demonstrative adjective is a type of a adjective that identifies the noun or pronoun by expressing its position near and far. तो इसमें हम देखते हैं, इसमें ये विशेषता बताता है किसी भी नाउन की, तो विशेषता बताता है उसकी जगह के हिसाब से, वो पास है, दूर है, या कैसा है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज इस लेसन में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मतलब दिस, दैट, दीज, दोज, यह, वह, ये और वह। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको समझने के कुछ रूल्स हैं। तो ये है रूल नंबर वन। रूल नंबर वन इज अबाउट नियर एंड फार। नियर का मतलब होता है पास, फार का मतलब होता है दूर। आपके पास, आपसे दूर। तो यहाँ पर हम सिंगुलर एंड प्लूरल भी देख रहे हैं। तो कोई भी चीज अगर सिंगुलर है, एक है, और आपके पास है, तो हम दिस वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, दिस किटन इज हियर। किटन मतलब बिल्ली का बच्चा होता है, कैट्स बेबी को हम बोलते हैं किटन। तो यह यहाँ बिल्ली का बच्चा है। तो दिस हमने यूज किया है कि हमारे पास है वो, और एक ही बच्चा है बिल्ली का। वहीं हम आगे बढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है दैट किटन इज देयर। दैट किटन इज देयर मतलब बिल्ली का बच्चा वहां है। राइट, दूर है, मुझसे दूर है, लेकिन एक ही है। वहीं हम नीचे आते हैं, तो हम इसको प्लूरल के लिए भी यूज करते हैं कि बच्चे एक नहीं, दो हैं। तो हम बोलेंगे इंग्लिश में दीज किटन्स आर हियर। मतलब ये बिल्ली के बच्चे यहाँ हैं, ये बिल्ली के बच्चे यहाँ हैं। तो हम ये बोलेंगे दीज वर्ड, क्योंकि दीज वर्ड हमने यूज किया है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जब हम किसी प्लूरल नाउन या एक वचन के लिए हम यूज करते हैं, तो हम दिस की जगह दीज का यूज करते हैं। और यहाँ पर प्लूरल नाउन किटन्स है। राइट, क्योंकि प्लूरल नाउन किटन्स है, इसीलिए हमने उसके साथ आर का यूज किया है। आगे बढ़ते हैं दोज में। तो दोज किटन्स आर देयर, वे बिल्ली के बच्चे उधर है। राइट, तो हमने यूज किया है किटन्स, जो कि प्लूरल नाउन है, उसके लिए हमने आर यूज किया है, और दोज वर्ड यूज किया है कि वो हमसे दूर है, पास नहीं है। नाउ रूल नंबर टू। सो रूल नंबर टू इज अबाउट द पेयर्स। पेयर्स की जब हम बात करते हैं, मतलब जोड़ियों की बात करते हैं, जैसे कि सीजर्स। सीजर्स में दो ब्लेड होते हैं, लेकिन वो ज्वाइन होता है एक ही से। सन ग्लासेस, यस, दो सन ग्लासेस होते हैं। ग्लव्स भी दो होते हैं, हेडफोन्स भी दो होते हैं। तो कोई भी चीज कम्स इन अ पेयर ऑफ टू, दैट इज सेड टू बी अ पेयर। तो इन सबको हम बोलते हैं पेयर। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे आप, दीज आर एक्सपेंसिव सन ग्लासेस। तो दीज, जैसे कि हमने रूल नंबर वन में देखा है, कोई चीज हमारे पास है बट अनेक वचन में है, तो हम यूज करते हैं दीज वर्ड का। तो यहाँ पर प्लूरल क्या है, सन ग्लासेस वर्ड प्लूरल है, तो हमने यहाँ पर यूज किया है दीज आर एक्सपेंसिव सन ग्लासेस। दीज नियर के लिए, और सन ग्लासेस वर्ड जो है प्लूरल नाउन है। सेकेंड एग्जाम्पल, दो सन ग्लासेस आर वेरी नाइस। सो हियर यू कैन सी कि हमने दो सन ग्लासेस लिया है, कि सन ग्लासेस हमारे पास नहीं है, दूर है, लेकिन प्लूरल है एट द सेम टाइम। ओके, नाउ नेक्स्ट, आई लाइक दिस पेयर ऑफ सन ग्लासेस। तो हम यहाँ देख रहे हैं दिस और दैट का यूज कैसे करना है, क्योंकि दिस और दैट का यूज तो हम सिंगुलर के लिए करते हैं, फिर हम उसका यूज सन ग्लासेस के लिए या किसी और प्लूरल नाउन के लिए कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि अगर आपको दिस और दैट का यूज करना है, तो आपको दिस पेयर ऑफ, दैट पेयर ऑफ वर्ड को कंपल्सरी आपके सेंटेंस में यूज करना है। दिस पेयर ऑफ इज शोइंग कि ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट वन पेयर विच इज सिंगुलर, इसीलिए हमने यूज किया है दिस। हमारे पास है और एक ही पेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लिखा है दैट पेयर ऑफ, मतलब दूर है हमसे, इसीलिए दैट लिखा है। और पेयर जो है वो तो एक ही है, सिंगुलर नाउन है, जो कि सन ग्लासेस है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द रूल नंबर टू। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर थ्री के ऊपर, जो है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर। तो नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन विच यू कैन काउंट इन नंबर्स 1 2 3 लाइक दिस।
अनकाउंटेबल नाउन अगणित संज्ञा है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। 1 2 3 इस तरह से हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि आप एग्जाम्पल्स देखेंगे, दीज आर 10 पेन्स। ऑब्वियसली हम काउंटेबल नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ज्यादा है तभी हम काउंट करेंगे उसको, तभी हम उसको गिन पाएंगे। तो मैंने लिखा है दीज आर 10 पेन्स, दोज आर 100 पेन्स। तो दीज यूज कर रही हूँ, मेरे पास है लेकिन प्लूरल नाउन है। पेन्स एक नहीं है, 10 पेन है। दोज मैंने यूज किया है, मुझसे दूर है, एज वेल एज साथ में ये प्लूरल नाउन भी है, जैसे कि 100 पेन्स। तो यहाँ पर 10 पेन्स और 100 पेन्स जो है काउंटेबल है, आप गिन के बता सकते हैं कि 10 पेन है, 100 पेन है या 1000 पेन है। वहीं अगर हम बात करें अनकाउंटेबल नाउन की, तो ये अगणित होता है संज्ञा, जिसमें कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, राइस, शुगर, सॉल्ट, वाटर, सैंड, ऑयल। इसको आप काउंट नहीं कर सकते, बट इसको आप मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हम मार्केट जाते हैं तो हम मिल्क का पैकेट लाते हैं या ऑयल का पैकेट लाते हैं 1 लीटर का, राइस लाते हैं 1 kg, शुगर इज 1 kg। तो ये सब मेजरेबल है, बट काउंटेबल इज वेरी मच डिफिकल्ट। आप एक एक पीस काउंट नहीं करेंगे, राइट? तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखते हैं, दीज आर टैंक्स ऑफ वाटर ओवर देयर। तो दीज मैंने वर्ड यूज किया है क्योंकि मेरे पास है, और इसमें टैंक्स वर्ड प्लूरल है, इसीलिए मैंने यूज किया है आर का। और वाटर जो है वो तो एज इट इज अनकाउंटेबल नाउन है, राइट? नेक्स्ट एग्जाम्पल, दोज आर बैग्स ऑफ राइस। तो दोज जो है वो फार को दिखा रहा है, फार को शो कर रहा है। बैग्स जो है प्लूरल नाउन है, इसीलिए मैंने आर यूज किया है। एंड राइस इज अनकाउंटेबल नाउन। I hope you understand this rule as well. Now move to the rule number 4. So this rule is about demonstrative adjectives in tenses. Tenses आपको पता है 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अगर एक दिन है तो हम दिस लगा सकते हैं, मेनी डेज है तो हम दीज लगा सकते हैं प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में अगर 1 डे है तो हम दैट लगाएंगे, मेनी डेज है तो हम दोज लगाएंगे। एज वेल इज इन द फ्यूचर ऑल्सो द सेम, फ्यूचर में भी सेम है, 1 डे के लिए दैट, मेनी डेज के लिए दोज। लेट्स सी द एग्जांपल्स हियर। आई एम ऑन लीव दिस संडे, मतलब इस संडे को मैं छुट्टी पे हूँ। तो इस रूल में कंपल्सरीली प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को शो करने के लिए आपको दिनों के बारे में बात करना है विद द हेल्प ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि आपको पता है दिस दैट हम एक वचन के लिए यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। दीज और दोज हम अनेक वचन या प्लूरल के लिए यूज करते हैं। तो लेट्स सी द मोर एग्जांपल। आई नेवर फॉरगेट दैट डे, मतलब मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता। तो दैट वर्ड आई एम यूजिंग, आई रिमेंबर दोज डेज, मुझे अभी भी वो दिन याद है। आई विल बाय कार दैट मंथ, मैं कार खरीदने वाला हूँ उस महीने। आई विल प्लान टू गो फॉर अ ट्रिप दोज डेज, उन दिनों में बना रहा हूँ प्लान जाने का ट्रिप पे। आई हैव अ मीटिंग दिस मॉर्निंग, आई फील अनवेल दीज डेज। दिस रिप्रेजेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, मुझे अभी इन दिनों में अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी मीटिंग है आज सुबह। आई केम लेट दैट डे, उस दिन मैं देर से आया था। दोज डेज ऑफ माई लाइफ वॉज टेरिबल, बहुत मुश्किल थे वो दिन मेरे जीवन के। आई विल एंजॉय दैट डे, मैं बहुत इंजॉय करूंगा वो दिन। दोज डेज विल अनफॉरगेटेबल फॉर एवरीवन, वो दिन जो है वो अविस्मरणीय होंगे सभी के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन टेंसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड all the rules from 1 to 4. Thank you for watching this video. If you like this video, please like and subscribe my channel Speak Smart. Thank you दोस्तों।